एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। पूरा हो गया मकसद। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पे जो अटैक हुआ, ये कोई आम अटैक नहीं था। इसके पीछे जो गहरी साजिश छुपी है, जो मकसद है उनका, इसके बारे में आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए। और पता है किसकी वजह से? हमारी वजह से। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी मिस प्रॉब्लम और आज हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे पूरे भारत में गुस्सा फैला हुआ है। पहलगाम में हुए इस अटैक के पीछे जो मकसद है आतंकिस्तान का, उसे जरा ध्यान से समझिए और ये भी समझिए कहीं आप भी गुस्से में उनके मकसद को कामयाब तो नहीं कर रहे हैं। पहला, मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में सुलगती कई सालों की आग लगभग शांत हो चुकी थी और ये शांति उन लोगों को रास नहीं आ रही थी जो कश्मीर को हमेशा जलता हुआ देखना चाहते हैं और उसी पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर में बैठे आतंकवादी संगठन हो या फिर इंडिया के अलगाववादी नेता। दूसरा, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में शांति भी कायम हो गई थी और वहां होने वाले देश और दुनिया के प्रोग्राम्स या फिर पर्यटन से दूसरे स्टेट के लोगों का आवागमन कश्मीर में बढ़ गया था, जो कि हर कश्मीरी भी यही चाहता था। लेकिन नहीं चाहते थे वो लोग जो कश्मीर को और वहां के लोगों को बिल्कुल आइसोलेटेड करके रखना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में लोगों का आवागमन बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा कश्मीर के लोग घुलना मिलना शुरू करेंगे उतना ही कश्मीर बेहतर होगा और उनका मकसद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा, बीते कुछ सालों में हालात लगभग सामान्य होने से कश्मीर में पर्यटन फिर से जोरों पर है। ज्यादा पर्यटन से कश्मीरियों की इनकम भी बढ़ रही है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। इस बार हमले में पर्यटन को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि वहां के लोग भीख मांगे और जिसका फायदा उठाकर उनके हाथों में पैसे के बदले गन्स और पत्थर पकड़ाए जाएं। जब सबके पास रोजगार और इनकम होगी तो उनके बहकावे में कौन ही आएगा? कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी शांति से गुजरे और इंसान बिना डरे कमाए और जिए। टूरिज्म को खत्म करके ये लोग फिर से उन युवाओं के हाथों में पत्थर और गन्स पकड़ाना चाहते हैं। हमले के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार कश्मीर में पर्यटन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी अपील की जा रही है कि वहां पर्यटन बंद कर दिया जाए। लगभग सारे पर्यटक कश्मीर से वापस आ गए हैं और वहां की सारी दुकानें और चौक जो कल तक जगमगा रहे थे, वहां खुशियों की चहल पहल थी, वहां आज सन्नाटा पसारा हुआ है और वहां के लोग फिर से बेरोजगार हो गए हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। चौथा, धर्म पूछकर गोली मारने में सबसे बड़ा एजेंडा है भारत के लोगों को डिवाइड कर देना और ये साबित करना कि उनकी दुश्मनी सिर्फ हिंदू धर्म से है, जिससे उन्हें भारत के मुसलमानों से हमदर्दी मिले और एक अपनापन मिले, यानी कि वो इनके हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें उनके दो एजेंडे क्लियर हो गए। एक तो कश्मीर के मुसलमानों को ये फील कराया गया कि आतंकवादी उनके अपने हैं, यानी कि उनके लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा, अब भारत में इसी बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें और उनके मत अलग अलग हो जाएं। ओवरऑल उन्हें भारत के मुसलमानों का सपोर्ट चाहिए, जो कि कभी भी होने वाला नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नफरत और गुस्से से भारत के लोग उनका ये मकसद भी पूरा कर रहे हैं। पांचवा, बहुत दिनों से कश्मीर का मुद्दा शांत हो चुका था, जो पाकिस्तानियों के लिए रोजी रोटी है, जिसे लेकर वो दुनिया भर में अपनी गरीबी का कटोरा फैला देते हैं। तो वापस से ये मुद्दा हाईलाइट हो गया और चारों तरफ यही बातें फिर से शुरू हो गई कि कश्मीर अभी भी सुरक्षित नहीं है, ना ही उसका मैटर सुलझा है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।
चलो अब मिलती हूँ फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।